हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाय क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.1 प्लेइंग विद नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज को हम बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बट देखिए, अगर आपने इसके पहले का ये वाला वीडियो नहीं देखा है, ओके स्टूडेंट्स, कौन सा वीडियो? वैसे तो यहाँ मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, बट फिर भी बच्चों यूट्यूब पे टाइप करिए लेटर फॉर डिजिट्स। ओके आपको मेरी शक्ल कहीं थंबनेल पे दिख जाएगी, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक्स पे क्लिक करो तो इसके पहले के पहले वाला वीडियो आप देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको आइडिया वहां से मिल जाएगा, जहां पर हमने आपको एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। ओके बच्चों, चैनल पे नीचे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर को आप पार्ट 1 से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16.1। अब देखो, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। चलिए आ जाइए मेरे साथ आप बोर्ड पर। ओके क्वेश्चन नंबर 1, इसमें करना क्या होता है इस टाइप्स के क्वेश्चन में, आपको ध्यान से चेक करो बच्चों। मैं कुछ रूल्स आपको बता देता हूं। देखो रूल्स ये होते हैं कि जो लेटर्स लिखे होते हैं यहां पर, जैसे ए बी सी डी क्यू पी क्यू, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा, तो इनकी आपको वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, और एक डिजिट, एक लेटर एक ही डिजिट को दिखाएगा। डिजिट्स आपकी कौन सी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 7 8 9 ये डिजिट्स हैं। ओके 10 डिजिट नहीं है, 10 तो एक नंबर है, तो बस 0 से लेके 9 तक कोई भी एक डिजिट होगी जिसको ये लेटर दिखा रहे होंगे। यानी कि ए इनमें से किसी एक डिजिट को दिखा रहा होगा, बी इनमें से किसी एक डिजिट को दिखा रहा होगा, सी इनमें से किसी एक डिजिट को दिखा रहा होगा। ठीक, तो ये तो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर कोई लेटर स्टार्टिंग में लिखा हो तो वो 0 हो नहीं सकता। ध्यान से सुन लीजिए, क्या बोला मैंने? अगर कोई लेटर स्टार्टिंग में लिखा है तो वो कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे कि किसी ने आपको एक कोड दिया इस तरीके का CAB, ठीक है ना, तो C कभी 0 नहीं होगा। C कैन नॉट बी इक्वल टू 0। C जो है वो 0 को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक, C स्टार्टिंग में आ रहा है, जो स्टार्टिंग में आएगा लेटर वो कभी 0 नहीं हो सकता। क्या A और B हो सकते हैं? यस सर। ठीक, इसी तरीके से आपको किसी ने दिया, मान लीजिए नंबर BA, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो यहां पर A तो 0 हो सकता होगा, लेकिन B जो है B 0 नहीं हो सकता है। करेक्ट, स्टार्टिंग में जो डिजिट आ रहा है वो 0 नहीं हो सकता है। तो ये रूल को आप देखते हुए, इन दोनों रूल को, आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ओके चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? 3a और प्लस 2 5। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? 3a और प्लस 2 5। अब इसको आपको क्रैक करना है। आंसर कितना आ रहा है? B2। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, आपको ए पता करना है, ए कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए की वैल्यू क्या है, और इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या है। अब देखो बी तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि B2 में बी स्टार्टिंग में आ रहा है, तो बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बी कभी 0 हो नहीं सकता है, बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये किसका साइन है? नॉट इक्वल टू का साइन है। इक्वल लगा के कट कर दो, इसको हम पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक, तो बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब चलो ए से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक, तो ए क्या क्या हो सकता है, सोचेंगे हम ऐसा मन में, है ना। तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ए या तो भाई 0 होगा, ठीक, ए या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा। हमको डिसीजन लेना है, ठीक, कि ए क्या होगा। समझो जरा, अब ए जो भी होगा बच्चों, उस डिजिट में 5 ऐड करने पर यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। समझो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे कि हमने लिखा 3 और ए की जगह हमने 0 ले लिया। मान लो ए की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 0। ठीक, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ए की वैल्यू अगर आपने 0 ले ली तो नीचे क्या बनेगा? ये 3 और ये 0 और ये 2 5। अब आप चेक करो, 5 प्लस 0 तो 5 होता है बेटा। हमको क्या लाना था यहां पर? हमको तो यहां 2 लेके आना था यूनिट प्लेस पे, है ना। तो ए 0 हो नहीं सकता। अब ए की जगह आप क्या लेके चलो? 1 लेके चलो। ठीक, ए की वैल्यू 1 सोचो कि 1 हो सकती है क्या? ऐसा करके सोचा जाता है। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, आपको सिखाना भी है। ठीक, तो ए की जगह अगर मैंने 1 ले लिया तो ये 3 और ए की जगह 1, 31 बन जाएगा, नीचे 25। अब ऐड करो, 5 प्लस 1 क्या होता है? 6। हमको यहाँ क्या लेके आना था? 2 लेके आना था। तो 6 और 2 इक्वल थोड़ी ना भाई, ये 6 है, हमें 2 लाना था। आंसर में तो 2 दे के रखा ना यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब ए की वैल्यू 2 चूज करिए। ठीक, तो ए की जगह अगर आपने 2 चूज किया तो यहां आप 2 रखोगे भाई, ए की जगह 2 रखा। 2 प्लस 5 कितना होता है? 7। यूनिट प्लेस पे हमको 2 लाना है, 7 थोड़ी ना लाना है, तो ए 2 हो नहीं सकता। ठीक,
अब कुछ और चूज करो। अब ए की जगह हमने कितना चूज किया 3, तो यहां 3 चूज करेंगे। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। हमें तो यूनिट प्लेस पे 2 लेके आना है, 8 थोड़ी ना लाना है ना। तो ए का वैल्यू क्योंकि 3 रखने से यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, तो 3 भी हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम ए की जगह 4 लेंगे, करेक्ट। तो 4 + 5 तो 9 होता है, हमें तो यूनिट प्लेस पे कितना लाना है 2 लाना है, तो 4 भी नहीं होगा, ए का वैल्यू 4 भी नहीं होगा, करेक्ट। अब हमने ए का वैल्यू कितना लिया 5, तो 5 अगर लोगे तो 5 + 5 तो 10 होता है ना। 1 इधर चला जाएगा वो अलग बात है ना। 5 + 5 तो 10 होता है। यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है यहाँ यूनिट प्लेस पे हमको कितना लेके आना भाई 2 डिजिट का नंबर है, यूनिट प्लेस पे कितना लेके आना है 2, 0 थोड़ी ना लाना है, तो ए 5 हो नहीं सकता। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, अब ए का वैल्यू 6 क्या ले सकते हैं, देखते हैं। ए का वैल्यू अगर हमने 6 लिया, अभी तो मैंने कट कर दिया क्योंकि वो होगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ए का वैल्यू 6 लोगे, 6 + 5 11 यूनिट प्लेस पे, हालांकि 1 इधर जाएगा, छोड़ो उसको। 6 + 5 11 यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 1, मुझे तो क्या लाना है 2, तो ए 6 हो नहीं सकता। ठीक, कट कर दिया मैंने पहले ही। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ए का वैल्यू 7 होगा, देखते हैं। ये हो सकता है, देखो 7 यहां रखा, 7 + 5 कितना होता है 12 होता है, सही है ना भाई। 7 + 5 12, 12 का 2 इधर और 1 इधर जाएगा। ठीक, अब देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 + 2, 3 + 1 कितना होता है 3 + 1 4, 4 + 2 6। ओके, तो यूनिट प्लेस पे 2 लाना था, यूनिट प्लेस पे देखो 2 आ रहा है। ठीक है, तो ए का वैल्यू 7 हो रहा है, तो एक तो ये मुझे समझ में आ रहा है, इसको सर्कल करके टिक कर लेते हैं, ये सही है। अब ए का वैल्यू 8 चेक करते हैं, चेक कर लो सारे, है ना। ए का वैल्यू 8 चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने ए का वैल्यू 8 लिया तो क्या हालत होगी, ध्यान से चेक करना। ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, हालांकि आंसर आ चुका है हम लोग का, बट फिर भी एक ये 3 और ए की जगह हमने 8 रखा, और नीचे 2 5 25, 8 + 5 कितना होता है 13, 3 आ रहा है, हमें 2 लाना है, तो ए की वैल्यू 8 हो नहीं सकती। इसी तरीके से ए की वैल्यू अगर आप 9 लोगे तो क्या हो जाएगा 3 9 39, 3 और यहाँ 9 39 और नीचे 2 5 25, 9 + 5 14 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, हमें तो क्या लाना है 2 लाना है, तो बस कोई भी डिजिट हो नहीं सकते, ए का वैल्यू ओनली 7 पॉसिबल है। समझ में आ गई बात। और अगर आपने ए 7 ले लिया बच्चों, तो नीचे क्या आएगा 7 + 5 12, 1 जाएगा, 3 + 1 4 + 2 6, 62 आ जाएगा। अब आप इस 62 को कंपेयर करो किससे B2 से। ठीक, तो देखो यूनिट प्लेस का डिजिट मैच कर रहा है 2 2, तो टेंस प्लेस का डिजिट भी मैच करेगा, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ओके भाई चेक कर लो ना, ये B2 है, ठीक, और ये क्या है 62 है। ठीक, यानी कि बच्चों बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 6, और ए तो आप सिलेक्ट कर ही चुके हो, ए कितना है 7 है। ओके, तो यहां पर आंसर आ रहा है पार्ट 1 का आपका क्या, ए का वैल्यू कितना है 7 है। ओके, और बी की जगह क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक, तो बी कितना हो गया आपके पास 6 आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सम किस तरीके से करेक्ट होगा। 3 ए की वैल्यू देखो कितनी रखेंगे 7, नीचे क्या 25 और प्लस कर देंगे, और आंसर कितना आना चाहिए, बी की जगह 6 रख देंगे, और यहाँ 2, क्या आंसर 62 आ रहा है, चेक कर लो। 5 + 7 12, 12 का 2 1 जाएगा, 3 + 1 4 + 2 6, तो बिल्कुल सही आंसर है ए 7 और बी कितना हो गया 6। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। ठीक है, कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कर लीजिए फटाफट। कर लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 4a और 98। ठीक, तो कॉपी कर लेते हैं इसको। क्या है 4a, ये 2 डिजिट का नंबर है, और 98 है, और सम कितना आ रहा है यहां पर, सम आ रहा है CB3, CB3। ध्यान रखना जो आंसर आ रहा है वो 3 डिजिट का नंबर है, चेक कर लो। C है, B है 3, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, C 0 हो नहीं सकता, C स्टार्टिंग में आ रहा है, इस बात का तो बहुत ध्यान रखना, C का वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक, अब कहाँ से स्टार्ट करें, तो मुझे समझ में आ रहा है मैं ए से स्टार्ट करूं। ठीक, चलो, तो ए का वैल्यू कितना है 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, ए या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। सही है, अब डिसीजन लो। अगर मैं ए की जगह क्या रखूंगा, समझना, ये ए की जगह अगर मैं 0 लूंगा, अब मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं आपको, लेके दिखा रहा हूं। ए की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, ए की जगह 0, सही है, और 9 8 98 ऐसा ही रहेगा। चेक कर लो, 8 + 0 तो 8 होता है ना बेटा, हमें तो यूनिट प्लेस पे क्या लेके आना है 3, 8 थोड़ी ना लाना है, तो ए का वैल्यू 0 हो नहीं सकता। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बाकी सारे डिजिट्स तो वैसे ही रहेंगे 4 9 8,
ए की जगह अब मैं 1 ले रहा हूं, तो 8 + 1 तो 9 होता है, मुझे क्या लाना है 3 लाना है, 9 थोड़ी ना लाना है यूनिट प्लेस पे, तो ए 1 हो नहीं सकता। अब ए की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक। तो ए की जगह अगर 2 रखोगे 8 + 2 10 होता है, यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, वो तो अलग बात है, छोड़ो उसको। 8 + 2 यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 0, मुझे क्या लाना है 3 लाना है, ठीक। यानी कि आपका A2 हो नहीं सकता, ठीक। अब ए की जगह अगर आपने 3 ले लिया, कितना 3, देखते हैं क्या होता है। ए की जगह 3 ले लिया, 8 + 3 कितना होता है बच्चों 11 होता है, सही है ना। और यूनिट प्लेस पे क्या लाना था, चेक कर लो, 8 + 3 कितना होता है बच्चों 11 होता है ना। यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 11 का 1 यहाँ जाएगा, वो अलग बात है। यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, मुझे तो क्या लाना है 3 लाना है, यानी कि ए की वैल्यू 3 हो नहीं सकती। अब ए की वैल्यू क्या 4 हो सकती है, चेक करो, ठीक। हालांकि मैं चाहूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर दूं, ठीक है ना, बट आपको सिखाना भी है। तो ए की वैल्यू 4, 8 + 4 12 होता है, 12 का यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, हमें क्या लाना है 3 लाना है, तो ये भी हो नहीं सकता, 4 भी हो नहीं सकता। क्या 5 हो सकता है, चेक कर लो, 5 तो हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो ए की जगह अगर आपने 5 ले लिया, 8 + 5 कितना होता है बच्चों 13 होता है, 13 का 3 और 1 जाएगा इधर, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू 5 ऐसा मुझे लग रहा है, क्यों सर, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, और यूनिट प्लेस पे मुझे क्या लेके आना है 3 लेके आना है। अब समझना जरा बच्चों, 4 + 1 हो जाएगा 5, समझो ना, 8 + 5 13, 13 है, 13 है, 13 का 3 और 1 चला गया यहाँ, 4 + 1 कितना होता है 5 और 9 + 5 कितना होगा 14, तो यहाँ आ जाएगा कितना 14, ठीक है। यानी कि हमारे पास नीचे एक 3 डिजिट का नंबर भी बन गया, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना था, ठीक है स्टूडेंट्स। और बता दूं, और कोई पॉसिबल आंसर हो नहीं सकता, मैं आपको दिखा देता हूं, बस ए का वैल्यू 5 ही हो सकता है। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं, फिर बताता हूं आंसर कैसे करेंगे। देखो, मान लो कि आपने लिखा होता, मान लो आप सबको तो ऐसे ही कॉपी कर लो, 4 9 और 8, ठीक, और प्लस, समझो। अब अगर हम ए की वैल्यू कितनी ले लें 6, मान लो, सब लेके दिखा रहा हूं, सारे फेल हो जाएंगे। 6 + 8 14 होता है, यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा 4, हमें तो 3 लाना है, तो 6 भी हो नहीं सकता, ठीक। अब अगर आप ए का वैल्यू कितना लोगे 7 लोगे, मान लो, ठीक। तो 7 + 8 15, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, और हमें क्या लाना है 3 लाना है, ओके। तो 7 भी हो नहीं सकता, ठीक। उसके बाद 8, करेक्ट, चेक कर लेना। अगर आप ए का वैल्यू 8 लोगे, सो 8 + 8 16, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, हमें क्या लाना है 3 लाना है, ठीक। चेक कर लो, आंसर में हमें क्या लाना है 3 लाना है यूनिट प्लेस पे, तो 8 भी हो नहीं सकता। 9 लोगे तो ये देखो, 9 + 8 17, यूनिट प्लेस पे 7 आ जाएगा, और हमें क्या लाना है 3, तो सारे डिजिट्स फेल हो गए, केवल कहाँ पास कर रहा है ये 5 पे, ओके। यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक। और जैसे ही ए 5 हो गया, समझो बच्चों, जैसे ही ए 5 हो गया, अब बी और सी के लिए कोई हिंट नहीं दिया हुआ है, तो आप कुछ मत करोगे, आप सीधे ऐड कर दो, 8 + 5 13, फिर 1 जाएगा यहाँ, है ना, 4 + 1 5, 9 + 5 14। अब जैसे ही आ गया 3 डिजिट का नंबर, अब आप मैच करा दो, मैच करा दो। कैसे मैच कराओगे बताओ, चेक कर लो, ये देखो, ये 10 प्लेस का डिजिट 10 से मैच करेगा, 3 से 3 मैच कर रहा है, और बी मैच करेगा किससे 4 से, यानी कि बी का वैल्यू हो गया 4। तो ए आपने कितना लिया था, ए आपने 5 लिया था, और कंपेयर कराने पर यहां से आपको कंपेयर करना पड़ता है ना, 10 प्लेस का डिजिट और 100 प्लेस का डिजिट 100 प्लेस के डिजिट को बिलोंग करता है, यानी कि उसके इक्वल होता है। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, और इसी तरीके से आप देखोगे तो स्टार्टिंग वाला डिजिट यानी कि 100 प्लेस का डिजिट 1 है, यानी कि सी बिलोंग करेगा किसको 1 को, ओके। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो पार्ट 2 का आंसर आ गया वो कितना आ गया, मैं लिख दे रहा हूं, ए का वैल्यू 5 है, ठीक, और बी कितना आपका 4 है, और सी कितना है 1 है, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर आप पूरा सवाल बनाना चाहो तो आप बना के देख भी सकते हो, जो कि मैंने आपको बना के दिखाया, 45 + 98 = 143 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करके दिखाए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 1a यानी कि 2 डिजिट का नंबर है, और a से मल्टीप्लाई होकर 9a दे रहा है, देखते हैं क्या होता है। 1a है, और नीचे क्या है a है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, और आंसर कितना आ रहा है 9a आ रहा है, करेक्ट। नीचे 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, a की वैल्यू निकालनी है। अब a की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, a या तो 0 होगा, या तो 1 होगा,
या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो अगर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे ए आना चाहिए। मतलब समझो, या तो आप 0 ले सकते हो या तो 5 ले सकते हो, आप खुद दिमाग लगाओ। मैं आपको दिखा देता हूं करके, सुन लो भाई एक एक करके। चलो भाई दिखा देते हैं पूरा, नहीं तो फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि देखो क्या करेंगे हम, 1 को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, ए का वैल्यू 0 लिया। ठीक, तो ए की जगह आपने क्या रखना है 0, और ए की जगह क्या रखना है आपको 0। अब सुनो, अब आप मल्टीप्लाई अपना करो, 0 इंटू 0 कितना आ रहा है 0। चलो ये सही है। अब 0 इंटू 1 भाई 0 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से यहां तो 2 डिजिट का नंबर ही नहीं आ रहा है, यहां तो अरे 0 आ रहा है, 0 थोड़ा ना लेके आना है। यूनिट प्लेस पे यहां क्या है 9 है। समझो समझो समझो, देखो यहाँ ए कितना है 0 है, यहाँ ए कितना है 0। आंसर भी यूनिट प्लेस पे ए आना चाहिए, यानी कि 0। सब कुछ सही चल रहा है, ए को 0 लेने सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसा करने से 0 इंटू 10 जब करोगे, यानी कि 0 0 0 और 0 इंटू 1 0, तो यहां चेक करो ना, यहां 0 0 आ गया। इस तरीके से अगर आपने ए 0 ले लिया, ध्यान सुन लो, अगर आपने ए 0 ले लिया तो यूनिट प्लेस पे तो 9 आना चाहिए था। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है हमारे पास 9 आना चाहिए था, 0। भाई 9 0 के इक्वल थोड़ा होता है ना। समझो, आंसर जो भी होगा वो 90 से बड़ा होगा। समझे? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो ए 0 नहीं हो सकता है। ए को 0 लेने से ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस तो ठीक हो गई, लेकिन जब हमने इसका आंसर चेक किया 0 इंटू 0 0 0 बंदा 0, तो भैया 0 0 आ रहा है, 0 0 थोड़ी ना आ रहा आंसर। 9 के बाद कोई तो डिजिट आनी चाहिए ना, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 9 है, फर्स्ट प्लेस पे 0 थोड़ी ना है। ठीक, तो ए हो गया रिजेक्ट, तो ए का वैल्यू 0 हो नहीं सकता। अब क्या हो सकता है, तो चेक करिए अब क्या हो सकता है। अब क्या ए का वैल्यू आप 2 लोगे? देखो एक बात बताऊं, जब भी आपको ए और यूनिट प्लेस पे ए दिखाई पड़े मल्टीप्लिकेशन के सवाल में, तो ए या तो 0 का या तो 5 होगा पक्का। नहीं, कुछ और भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अब 1 के लिए पहले चेक करते हैं। ठीक है ना, देखो हमने क्या किया, हमने यहां 1 को कॉपी किया, ये वाले 1 को हमने कॉपी किया, और फिर ये वाले ए की जगह हमने इस बार 2 लिया। मान लीजिए ए की जगह हमने क्या लिया 2 लिया। ठीक, तो ए की जगह क्या आ जाएगा यहां पर, ए की जगह आएगा 2, यहां पे आएगा 2, मल्टीप्लाई करोगे चेक करना, 2 2 सा कितना होता है 4 होता है। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, यूनिट प्लेस पे आपका 4 आ रहा है, लेकिन आपको तो क्या लेके आना था ए। समझो ना, यहां अगर ए है, यहां अगर ए है, तो यहां भी तो ए आना चाहिए था, यानी कि आपके पास यहां 2 आना चाहिए था। तो ए का वैल्यू 2 लेके आपकी बात बन नहीं रही है, यहां तो 2 2 आ रहा है भाई। ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो यहाँ पे भी तो ए आना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया 4 आ गया। इसलिए ए का वैल्यू 2 हो नहीं सकता। 1 भी नहीं हुआ था, 2 भी नहीं हुआ था। 3 पे चेक करते हैं, अब फटाफट चेक कर लीजिएगा 3 पे। यहाँ अगर हम 3 ले लें तो ए की जगह 3 3, अब 3 3 तो 9 होता है। ये मैच करना चाहिए था, ए 3 3 3 आना चाहिए था, 9 आ गया। तो ए का वैल्यू 3 हो नहीं सकता, 4 लो। ठीक है, अगर आप 4 लोगे तब क्या होगा, यहां 4 यहां 4, ठीक, 4 4 जा होता है 16, करेक्ट। 4 4 जा होता है कितना 16, 4 4 और क्या आना चाहिए था 4, ए बट 4 4 6 आ रहा है, 4 4 4 आना चाहिए था, तो ए का वैल्यू 4 हो नहीं सकता। अब अगर हम 5 लेंगे, समझो बच्चों 5 आंसर तो हो सकता है, लेकिन हमें डिसीजन लेना होगा। देखते हैं, समझो देखो, अब हमने क्या किया, ए का वैल्यू 5 चूज किया, तो यहाँ 5 चूज किया, ठीक, और यहाँ 5 चूज किया, सही है। अब समझो समझो देखो, 5 5 जा होता तो 25 है, और 2 जाएगा यहाँ पर, तो 5 1 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? हमें लाना क्या है, हमें तो 90 से बड़ा नंबर लेके आना है, क्योंकि 10th प्लेस पे क्या है 90, हमारा तो 75 आ रहा है भाई। चेक करो, हालांकि ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ए और ए तो मैच कर रहा है 5 5 5 5 5 5, ठीक, लेकिन जो 2 डिजिट का नंबर आ रहा है ना, यहां देखो क्या आ रहा है 9A आना चाहिए। 9 है 10th प्लेस पे, और यहां 10th प्लेस पे क्या है 7 है, तो ये 7 मैच करना चाहिए था इससे, यानी कि यहां पर 7 की जगह 9 आना चाहिए था, कुछ ऐसा करो, तो 5 भी हो नहीं सकता। ठीक, अब हम क्या करेंगे 6 लेंगे, ठीक, तो अगर हम क्या करेंगे ए की वैल्यू 6 लेंगे तब क्या होगा, तो ए की जगह अगर आपने 6 लिया तो यहां भी 6 लोगे। अब ध्यान चेक करो, 6 6 कितना होता है 36, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 3 जाएगा, और 6 1 6 प्लस 3 होता है 9। ये लीजिए बन गई बात आपकी, ए की जगह 6,
ए की जगह 6 और यहां भी मल्टीप्लाई करके ए की जगह 6 और टेंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे तो 6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है और मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए 9 और 9। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो ए का करेक्ट वैल्यू है वो क्या है, 6 है। और आप चेक भी कर सकते हो, ए अगर हम 6 लेंगे तो ये 1 6 16 बनेगा और यहाँ 6 और 6 इंटू 16 कितना होता है, 96 ही तो होता है। 6 इंटू 16 कितना होता है, 96 ही तो होता है, ठीक है। सो ए का वैल्यू कितना सेलेक्ट किया हमने, 6 सेलेक्ट किया, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। और आप लेके चेक कर सकते हो, सब जगह फेल हो जाएगा, तो बस ये यहाँ पर पास हो गया। 7 पे फेल हो जाएगा, कैसे चेक करो, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ए की जगह अगर आपने 7 लिया और यहाँ भी 7 लो गया, 7 7 सा कितना होता है 49, लो मैच ही नहीं कर रहा है, 7 7 7 आना चाहिए था, फेल हो गया। अगर आप 8 लोगे तो देखो यहाँ 1 और ए की जगह 8 और यहाँ 8, करेक्ट, 8 8 जा 64, 8 8 8 आना चाहिए था, सही है, लेकिन हमारा तो 4 आ रहा है तो ये भी हट गया। फिर 1 और यहाँ 9, यहाँ 9, ठीक, 9 9, फिर 9 9 जा 81, 8 जाएगा वो अलग बात है, बट 9 9 9 आना चाहिए था, 9 9 1 आ रहा है तो ये भी फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ए का जो करेक्ट वैल्यू कितना है, 6 है। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। और देखते हैं आपके क्वेश्चन में क्या कुछ और भी बात करी थी इन्होंने, हमें बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो रीजन वगैरह आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। चलो अब यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए स्टूडेंट्स, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक सम दिया हुआ है ए बी और नीचे क्या दिया है 3 7, ठीक, और प्लस किया हुआ है और कितना आ रहा है आंसर 6 ए, चेक कर लो एक बार फिर से, ए बी 3 7 6 है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ए तो 0 हो नहीं सकता, याद रखिएगा, ए स्टार्टिंग में आ रहा ना ए बी में, ए तो ए तो 0 हो नहीं सकता पक्का, ये समझ लेना आप। यानी कि अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कहां से, ए से, ओके। तो हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। तो कैसे करें, ध्यान से चेक करो, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। देखो क्या हम बी से डिसीजन लें, क्या हम बी से डिसीजन लें कि बी में 7 ऐड करने पर क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे ए आना चाहिए, और जो ए यहाँ है वही ए यहाँ है, और ए में 3 ऐड करके कितना आना चाहिए, ए में 3 ऐड करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, ओके। तो एक काम करते हैं, बी से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बी क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9। चलो मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। समझना जरा, देखो अब इसमें आपको कई सारे स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे, समझो। देखो ए को आपने ए रहने दो, समझो, बी का वैल्यू पहले आप 0 ले लो, बी का वैल्यू आपने 0 लिया तो क्या बनेगा, ध्यान से करना, मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ए तो ए रहेगा, बी की जगह आपने 0 ले लिया है, बी आप कितना ले रहे हो अभी 0, चलो आपने बोला मैंने मान लिया, ठीक। फिर 3 और 7, अब सुनो, सुन लेना ध्यान से बच्चों, देखो 7 प्लस 0 कितना होता है 7, सही है, समझना जरा, ठीक। 7 प्लस 0 कितना होता है 7। अब सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, यहाँ ए आ रहा है, ठीक, यूनिट प्लेस पे ए आ रहा है और मेरा यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 7, यानी कि इस ए की जगह भाई ये अगर ए है तो ये भी ए, यानी कि जो नंबर यहाँ होना चाहिए वही नंबर यहाँ होना चाहिए, समझो। तो अगर मैं ये वाले ए की जगह कितना ले लूँ 7, कैसे समझ में आया, समझ में आया कैसे कर रहा हूँ, समझो ना, बी की वैल्यू 0 ली और 0 प्लस 7 कर रहा हूँ तो यहाँ 7 आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे मेरा 7 आ रहा है, तो चलो मान लेते हैं कि ए भी कितना है 7 है, ये बात है कि चलो मान लेते हैं ए भी कितना 7, अगर ए 7 लेना पड़ेगा तो यहाँ 7 लेके 7 में 3 ऐड करोगे 6 आना चाहिए, चेक कर लो, 7 में 3 ऐड करोगे क्या 6 आ रहा है, नहीं भाई, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, समझो। यानी कि ए तो 7 हो नहीं सकता, और ए को 7 क्यों मानना पड़ा था, क्योंकि बी को हमने क्या माना था 0 माना था, तो इसका मतलब बी 0 हो नहीं सकता, ठीक। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं क्या, मैं कह रहा हूं कि आपने बी 0 चूज किया, यस सर, तो जब आपने बी 0 चूज किया तो चल क्या रहा है ए, और बी की जगह 0 है ना, और 3 और 7 और आप ऐड करोगे, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि 7 प्लस 0 तो कितना होता है 7, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7, तो भाई ए की वैल्यू इस हिसाब से 7 होनी चाहिए, और अगर कब, जब आपने बी 0 लिया, तो अगर बी 0 लेके ए 7 ले लें तो फिर से पूरा सवाल करो क्या हो जाएगी हालत, ए की जगह देखो फिर से पूरा सवाल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी हालत,
ये दोनों अगर आप चूज कर रहे हो, ठीक। तो भाई ए की जगह आपने कह रहे हो 7 है, मैंने कहा ठीक है, ए की जगह मैंने 7 चिपकाया, ठीक। बी की जगह मैंने 0 चिपकाया, ठीक। 3 की जगह मैंने 3 और 7 की जगह मैंने 7 चिपकाया और मैंने ऐड कर दिया। जब ऐड कर रहा हूँ 7 + 0 7, ठीक। और तो यानी कि ये और ये मैच करना चाहिए, ए और यहाँ पे ए और ये नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ये और ये मैच करना चाहिए, ए 7 7, चलो ठीक है। लेकिन 7 + 3 कितना आ गया, 10 आ गया ना, ये तो 107 आ गया। हमें तो 2 डिजिट का नंबर चाहिए, ऊपर से यूनिट टेंस प्लेस पे क्या चाहिए, 6 चाहिए, स्टार्टिंग में 6 चाहिए, स्टार्टिंग में 1 मिल रहा है और पहली बात 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि b = 0 फेल हो गया। अब b = 1 से स्टार्ट करो। तो अगर आपने b = 1 चूज कर लिया बच्चों, ठीक, तो क्या हालत होगी, चेक कर लीजिए। a तो a रहेगा, ठीक, b की जगह 1 हो जाएगा, ठीक, 3 और यहाँ 7। अब आप ध्यान से चेक करो, 7 + 1 होता है 8, ये और ये मैच करना चाहिए, ये और ये और ये और भाई ए यानी कि a को क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन लेके अब हम सवाल करें तो सवाल कैसे होगा, a की जगह क्या चिपकाओगे, 8, a की जगह 8, ठीक, b की जगह 1, तो ये बनेगा 81 और नीचे 37 और ऐड करने पर देखते हैं क्या होता है, 7 + 1 8 हो गया, 8 + 3 11, लो भैया 3 डिजिट का नंबर बन गया। हमें तो 2 डिजिट का नंबर चाहिए, यानी कि ये कॉम्बिनेशन भी फेल हो गया, यानी कि b 1 हो नहीं सकता, लो, ठीक। अब b का वैल्यू हम 2 चूज करेंगे, ठीक है। तो b अब मैंने 2 चूज किया, जैसे ही मैं b का वैल्यू 2 चूज करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a तो चलो ऐसे ही रहेगा, b की जगह आपने 2 चूज किया, नीचे क्या है 37 है। अब सुनो, इसको ऐड करो, 7 + 2 होता है 9। अब ये और ये मैच कर रहे हैं, यानी कि a को क्या, भाई ए तो a को 9 होना पड़ेगा, ठीक। तो a को क्या होना पड़ेगा, 9 होना पड़ेगा। अगर b 2 है a 9 है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो a की जगह आप कितना चिपकाओगे, 9, चेक कर लीजिए, a की जगह 9 और b की जगह कितना लिखोगे, 2 और नीचे कितना है 37, है ना। और ऐड करोगे, आपके पास 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए नीचे, 7 + 2 9 होता है, 9 3 12, लो गलत हो गया, 129 3 डिजिट का नंबर है। तो ये कॉम्बिनेशन भी हो नहीं सकता, यानी कि b2 हो नहीं सकता, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों b की वैल्यू 3 लेंगे, ठीक। तो a रहेगा और b की जगह आपने 3 लिखा और नीचे क्या है 37 है और इसको हम ऐड करेंगे। अब देखो 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, ठीक। 10 होता है, 10 होता है, लेकिन पता है क्या है, समझना जरा, यहाँ 0 है तो भाई 1 तो यहाँ जाएगा ना, 1 तो जाएगा। अब समझो समझो समझो, ध्यान से समझना जरा, b मैंने कितना चूज किया है इस बार, 3 चूज किया है, समझना जरा, बहुत बढ़िया सवाल चल रहा है, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, b अगर आपने क्या चूज किया है, 3 चूज किया है, पता है क्या होगा, 7 + 3 10, यानी कि यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 0, यानी कि a को क्या होना पड़ेगा, 0। लेकिन a 0 हो नहीं सकता भैया, स्टार्टिंग में बताया था, चेक कर लो, ए बी क्या है 2 डिजिट का नंबर है ना, इसका स्टार्टिंग भाई, चलो कोई बच्चा बोलेगा सर ए तो सर यहाँ आ रहा है सर 10 क्या नाम 1 प्लेस पे, सर a 0 हो सकता है। अरे भाई यहाँ भी तो देखो ए बी, ये कोई 2 डिजिट का नंबर है, ए स्टार्टिंग में आ रहा है, a 0 हो नहीं सकता, समझे ना। ये वाली प्लेस मैच कर रही है, देखो इसको इसमें ऐड करने से 1 प्लेस क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो a का वैल्यू 0 आ रहा है इस हिसाब से, तो a 0 हो नहीं सकता। और वैसे भी एक बात बता दूं, अगर आपने a 0 ले भी लिया तो चेक कर लो ना क्या बनेगी कहानी, a की वैल्यू 0 और b कितना है 3 और नीचे 3 7। अब चेक कर लो, आपका आंसर ही नहीं आएगा कभी, 7 + 3 10 1 जाएगा, 3 + 1 तो 4 होता है, यूनिट प्लेस पे तो आपको 6 लाना है, हमारा तो 4 आ रहा है, तो यानी कि b = 3 भी फेल हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब b का वैल्यू 4 चूज करो, ठीक। सो इस तरीके से आपको क्रैक करना है कोड को। b का वैल्यू हमने क्या चूज किया, 4 चूज किया, देखते हैं क्या होता है, ठीक। चलो, तो a तो ऐसे ही रहेगा अभी और b की जगह आपने क्या चूज किया, 4 चूज किया, ठीक। नीचे 3 और 7 ऐसे ही रहेगा, ठीक। ऐड कर लो, अब ध्यान चेक करो, 7 + 4 कितना होता है बच्चों, 11 होता है, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, यानी कि a को क्या होना पड़ेगा, भाई a इससे मैच करता है, जो यहाँ यूनिट प्लेस पे आएगा ना वही a होता है, तो a को क्या होना पड़ेगा, यहाँ 1 होना पड़ेगा इस हिसाब से। अब b अगर 4 है और a 1 है, तो आओ देखते हैं क्या होता है, a की जगह कितना रखना है 1, तो 1 और b की जगह कितना रखना है 4, करेक्ट। और नीचे क्या है 37 है। अब आप ऐड कर लो, क्या बात बन रही है, 7 + 4 11 है ना, और 1 यहाँ जाएगा तो 1 + 1 2, सही है। और 2 + 3 तो होता है कितना 51, लेकिन यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और मुझे क्या लेके आना है, यूनिट प्लेस पे 6 लाना है, तो ये भी कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं, b = 4 हो नहीं सकता, लो, ठीक। अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो। अब हमने बच्चों चूज किया b बराबर 5, ठीक। तो अगर आप देखो a तो ऐसे ही रहेगा है ना, और b को हमने कितना चूज किया 5, तो b की जगह हमने कितना चूज किया 5, और नीचे हो जाएगा 37, ऐड करोगे, ठीक है। अब ध्यान से चेक करना, 7 + 5 कितना होता है 12, 1 इधर जाएगा वो बात की बात है, छोड़ो। यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, यानी कि a की वैल्यू 2, क्योंकि यूनिट प्लेस पे a आ रहा है ना, तो a मैच कर रहा है किससे 2 से, तो a का वैल्यू इस तरीके से 2 हो गया। अब हम देखते हैं क्या होगा अगर ऐसा हम कर रहे हैं। तो a की जगह आपने क्या रखा 2 रखा, और b की जगह आपने क्या रखा 5 रखा, तो ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 37, ऐड करो। 7 + 5 होता है कितना 12, 1 जाएगा। अब चेक कर लो, 2 + 1 3 + 3 6, लो बात बन गई। यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। b 5 है और a कितना है 2 है, ठीक। सो स्टूडेंट्स b 5 है, a कितना है 2 है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका आंसर हो गया a कितना है आपका 2 है, और b कितना है आपका 5 है। अगर आपको आंसर चेक करना हो आप आंसर भी चेक कर सकते हो। a की जगह क्या रखोगे 2, b की जगह क्या रखोगे 5, और ऐड करोगे इसमें 37 है ना, तो नीचे क्या आना चाहिए 6 और a, यानी कि 6 और a की वैल्यू कितनी है 2 है। 62 आ रहा है क्या, 7 + 5 12, 1 जाएगा, 2 + 1 3 + 3 6 आ गया, 62 आ रहा आंसर, सही है ना। ओके, तो इस तरीके से करेक्ट। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, बिल्कुल सही है। अब आप चेक कर लो, कभी भी ट्रू आपका आएगा ही नहीं। और नंबर्स के लिए चेक कर लो आप, 5 के लिए पास कर गया, ठीक। और जब पास कर ही गया तो अब आगे क्यों ही चेक करोगे, आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लेना, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि एक लेटर एक ही डिजिट को दिखाता है, तो जब b5 फिक्स हो गया तो b का वैल्यू ना तो 6 होगा, ना तो 7, ना तो 8, ना तो 9, ठीक है ना। तो इस तरीके से नाउ अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है आपका, ए बी करेक्ट, और मल्टीप्लाई कौन कर रहा है इसके साथ 3, आंसर कितना आ रहा है सी ए और बी, करेक्ट, ये आ रहा है। अब स्टार्ट आपको कहां से करना पड़ेगा, बी से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो b का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, बस, ठीक है ना। 10 तो हो नहीं सकता, 10 तो एक 2 डिजिट नंबर है, डिजिट थोड़ी ना है। चलो अब मान लो बच्चों हम लोग ने b की वैल्यू 0 सेलेक्ट करी, कर भी सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमें जो यहाँ पे लेके आना है मतलब वही यहाँ पे लेके आना है ना। तो देखो a तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और b का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 3 ऐसे ही रहेगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 0 तो 0 होता है, लेकिन 3 × a मतलब ये a कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पर हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या होता है, बहरहाल देखते हैं, समझो समझो, देखो 3 0 0, चलो यूनिट प्लेस पे कितना हो गया बच्चों हमारे पास 0 हो गया। यहाँ भी b था, ये देखो समझो समझो, यहाँ b था तो यहाँ भी b था, b का वैल्यू मतलब 0, यहाँ जो है मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है, तो जो यहाँ है वही यहाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक। ये देख लो आप, ठीक। तो b का वैल्यू अगर हमने 0 रखा बच्चों, ठीक है ना, अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा a का वैल्यू, ठीक है ना। और सुनो, जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, ठीक। तो a का वैल्यू आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करो कि जो यहाँ है वही यहाँ है। अब आप देखते हैं b का वैल्यू 0 लेते हुए a को सेलेक्ट करो, ठीक। अब a क्या क्या हो सकता है, a का वैल्यू भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। अब हमने a को मान लो b की वैल्यू 0 के साथ हमने a भी 0 सेलेक्ट कर लिया, मान लो ऐसा अगर हमने कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो a की जगह आपने क्या कर लिया 0, और मैंने आपको बताया था a 0 हो नहीं सकता इस क्वेश्चन में, तो a तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि a स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो छोड़ दो, a का वैल्यू तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। क्यों, क्योंकि a स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग वाले डिजिट कभी 0 नहीं होते। तो a को कहां से स्टार्ट करोगे 1 से। अब क्या a 1 ले सकते हो, चेक कर लो, कभी नहीं, क्यों, क्योंकि अगर a की जगह आपने 1 रख दिया तो क्या होगा, b तो आप 0 ले चुके हो, तो b की जगह तो 0 आ जाएगा, ठीक। b की जगह देखो यहीं पे देखो, b की जगह 0 और a की जगह अगर आप 1 ले रहे हो, ठीक, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो चेक कर लो 3 0 0 3 1 3, नीचे 30 आ गया। आपको तो 3 डिजिट का नंबर लाना है CAB, और हमारा तो 30 आ रहा है, समझ रहे हो ना। और एक बात और बता दूं कि बस क्या ही बताऊंगा, ये 3 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट, तो A1 हो नहीं सकता, ठीक। अब समझो, अब हम a की वैल्यू 2 लेंगे, सही है, समझो थोड़ा सा लेंदी होगा ये, 1 नहीं हो सकता है,
तो ए का वैल्यू 2 लो, यानी कि बी को 0 फिक्स करते हुए ए को अब हम 2 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा चेक कर लो, ए को 2 लिया, सो 2 इंटू, अब देखो 0, सॉरी 2 और ये 0 और नीचे 3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, हमें तो 3 डिजिट नंबर लाना है। तो अब आप चालाक हो, समझदार हो, ए का वैल्यू 2 हो नहीं सकता क्योंकि 60 आ रहा है, हमें तो सी ए बी यानी कि 3 डिजिट का नंबर लाना था, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब ए का वैल्यू 3 ले लो, ठीक, तो ए की जगह 3 ले लो और बी की जगह 0 लोगे तब भी नहीं होगा, चेक कर लो, 3 0 ज़ा 0 और 3 3 ज़ा होता है 9, 90 भी हो नहीं सकता, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, 92 डिजिट है ना, हमें तो 3 डिजिट लेके आना है। तो अब ए का वैल्यू आप सेलेक्ट करो कितना, 4 सेलेक्ट करो, तो ए का वैल्यू सेलेक्ट करो 4, तो ए की जगह 4 और बी की जगह 0, ठीक, तो ए की जगह 4 रखा, ए की जगह 4 और बी की जगह 0 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 3 0 0, 3 4 12, ये लो, ठीक। अब सुनो, 3 डिजिट का नंबर तो आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना, देखो यहां पर देखो क्या है, ए, सही है, और यहां पर भी क्या है, ए, तो जो यहां है वही यहां होना चाहिए, तो यहां पर क्या है 4 है, तो यहां मिडिल में क्या होना चाहिए था 4, लेकिन हमारे पास 2 हो गया, ये मैच करना चाहिए ना, सी ए बी, नीचे 3 डिजिट का नंबर है 1 2 0, तो मिडिल वाला इससे मैच करना चाहिए, मिडिल में ए, यहाँ पे ए से मैच करना चाहिए, तो हमने ए 4 चूज किया, लेकिन यहाँ तो 4 नहीं आ रहा है ना, यहाँ तो 2 आ रहा है, यानी कि ए इज इक्वल टू 4 पे भी फेल कर गया। अब हम लेंगे ए इज इक्वल टू 5, ठीक, तो ए की वैल्यू अगर आप 5 लोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करो, ए की जगह आपने 5 लिया, ध्यान से चेक करिएगा, तो ए की जगह आपने लिया 5, बी की जगह आपने 0 चूज किया और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 0 0, 3 5 15। अब आपकी बात बन गई, चेक कर लो, बन गई, क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ पे जो डिजिट आ रहा है वही यहाँ 3 डिजिट नंबर, आपको 3 डिजिट ही मिल रहा है, 150 3 डिजिट नंबर है, और मिडिल में भी क्या आ रहा है, ए, चेक कर लो, ए ए, यानी कि जो डिजिट यहाँ है वही यहाँ है, ठीक। और सुनो, ये एक्चुअल में 150 आ रहा है, चेक कर लेना, 150, ठीक। और सुनो, और बच्चों ध्यान से चेक करो, जो यहां है ना वही यहां है, बी 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 बी, और बाकी बचा ये 3 तो है ही, यानी कि आंसर कितना आ रहा है 150, कब, जब हमने बी इज इक्वल टू कितना सेलेक्ट किया 0 और ए इज इक्वल टू कितना सेलेक्ट किया 5, ओके। तो यहां पर बच्चों ए इज इक्वल्स टू 5 हो गया एंड बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक। आप चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। और हाँ, सी कैसे आ जाएगा, सी आ जाएगा ऐसे, यहां देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है भाई, नंबर क्या आ रहा है, मेरा नंबर क्या आ रहा है, आंसर 150 आ रहा है ना, तो बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 1, ओके। तो इस तरीके से सी की वैल्यू कितनी हो गई 1, और आप चेक भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ए कितना लिया आपने 5, ठीक, ए कितना लिया 5, ठीक, बी कितना लिया 0 और 5, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, सी ए बी आना चाहिए, यानी कि 150 आना चाहिए, ठीक है ना, 30 सॉरी 500 5 ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, ओहो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं 6 को देख के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो कितना करा मैंने आपका वैल्यू यहाँ पे कितना बताया, ए का वैल्यू कितना बताया 5, बी का वैल्यू कितना बताया 0 और सी कितना बताया मैंने आपको 1, ओके। नाउ अब आप चेक कर लो, आपका आंसर भी सही है, कहाँ पे चेक कराएं, यहाँ पे करा दे, देखिए ए की जगह 5, ए की जगह 5, बी की जगह 0, ठीक, और यहाँ तो 3 है ये, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, सी ए बी, सी का मतलब 1, ए का मतलब 5 और बी का मतलब 0, ऐसा आना चाहिए, चेक कर लो, 3 0 0, 3 5 15, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये आपका हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ओके। और सुनो, एक बार जब आपको आंसर मिल गया तो अब आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि एक लेटर एक ही डिजिट को दिखाता है, मैंने आपको बताया है, तो जब फिक्स हो गया कि बी 0 को दिखा रहा है, ए 5 को दिखा रहा है, सी 1 को दिखा रहा है, तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके, कर लीजिए। नो, अब देखिए बच्चों, करते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्या है, ए बी और इधर है 5, ठीक, चलो
अब आंसर आना चाहिए क्या, सी ए बी। तो स्टार्ट करो आप बी से, ठीक है ना, समझो। तो बी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बी का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, बस, ठीक। चलो अब मान लो कि इस बार अच्छा आंसर क्या आना चाहिए, सी ए बी, यानी कि 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। अब सुनो, ए यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है तो ए कभी 0 हो नहीं सकता, और सी स्टार्टिंग में आ रहा है, सी 0 कभी हो नहीं सकता, ठीक। अब आप चेक करो, बी को अगर आप 0 ले रहे हो तो ए तो चलो ऐसे ही रहेगा, ठीक। बी को अगर आप 0 ले रहे हो तो 0 आ जाएगा बी की जगह, और यहाँ 5। अब चेक करो, देखो 5 0 का कितना होता है 0, ये तो बात चलो बनती हुई नजर आ रही है, ओके। अब ए को क्या होना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बी कितना लिया हमने 0। अब ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, ए 0 नहीं हो सकता है, बताया मैंने आपको, ठीक। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 या 9 हो सकता है, ठीक। समझिएगा जरा, देखिए, तो बी को 0 लेते हुए और ए को चलो मैंने 1 मान लिया इस बार। तो ऐसा अगर मैं लूंगा, और ध्यान चेक करना, जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ मिडिल में आना चाहिए, और 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए, ठीक। तो अगर मैंने ए की जगह कितना लिया 1, ए की जगह 1, बी की जगह अगर मैंने 0 लिया और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 10 कितना होता है 150, ठीक। 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ध्यान से चेक करना बच्चों, देखो यहाँ आपका बी है तो यहाँ भी बी है, यानी कि यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, अगर बी आपका 0 है, ठीक। प्रॉब्लम मिडिल में, चेक कर लो भाई, यहाँ पर अगर ए, यहाँ स्टार्टिंग में ए कितना लिया आपने 1 लिया, तो यहाँ भी तो 1 आना चाहिए था मिडिल में, बड़े तो 5 आ गया, ए से ए मैच करना चाहिए, ठीक। यहाँ 1 आना चाहिए था, यहाँ 5 आ गया, यानी कि ए 1 हो नहीं सकता, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हमने छोड़ दिया। अब ए का वैल्यू 2 लो, बी को 0 मानते हुए ए का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक। ए को 0 मानते हुए स्टूडेंट्स, सॉरी बी को 0 मानते हुए ए का वैल्यू हम 2 ले लेंगे, चलो देखते कितना हो जाएगा। ए की जगह आपने 2 लिया, ठीक। बी की जगह आपने कितना लिया 0 लिया, और नीचे 5, ये लीजिए 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा कितना होता है 10, नहीं हो पाएगा। यहाँ तो मैच कर रहा है बी 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 बी, लेकिन यहाँ तो मैच नहीं कर रहा है ना, यहाँ ए तो मिडिल में ए आना चाहिए, यहाँ पे ए 2 है तो यहाँ तो 2 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, तो ए का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, डिस्कार्ड हो गया, ठीक। अब ए का वैल्यू 3 लेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखो, ए का वैल्यू अगर आपने 3 लिया, ठीक, और बी लिया, ओके, और यहाँ आपने 5 लिया और इनटू, सही है, नहीं बी का वैल्यू आपने 0 लिया है ना, 5 0 था 0, 5 3 था कितना होता है 15, लो नहीं हो पा रहा है, चेक करो। बी तो हमेशा मैच करेगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ए का देखा करो, ए की जगह यहाँ अगर 5, यहाँ अगर 3 है, यहाँ भी 3 आना चाहिए, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 5 है, नहीं हो पा रहा है, तो 3 भी नहीं होगा ए। अब ए की वैल्यू 4 लो, जब ए के वैल्यूज पे सारे वैल्यूज पे फेल हो जाएगा तो हम बी को वापस चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना, कि बी, इसका मतलब बी 0 लिया वही गलत है, चेक कर लो अभी पता चल जाएगा। ए को 4 ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझ जाना। ए को अगर आप 4 लोगे, यहीं पे ले लो, बी तो फिक्स है उसकी आप टेंशन मत लो, ए को 4 लोगे तो कितना होता है 4 0 0, 5 4 होता है 20, ये लो 0 और 4 मैच नहीं कर रहा है, गलत हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आप 5 लोगे, ए की जगह आपने 5 लिया, बी 0 लेते हुए ए की जगह अगर आपने 5 लिया, 5 5 0 0, 5 5 कितना होता है 25। अब बात आपकी बन रही है, अब बात आपकी बन रही कैसे, बी बी, ठीक, यहाँ भी सॉरी बी कितना है 0 है, तो यहाँ भी बी आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर है वही मिडिल में आना चाहिए, जो यहाँ पर है वही मिडिल में आना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी आ रहा है, सही है, और ये 3 डिजिट का नंबर भी बन रहा है, ठीक। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, बस सी को आपको डिसाइड नहीं करना है, ठीक है ना। तो बस हो गया मेरे ख्याल से, बी 0 हो गया, ए कितना लेना पड़ा आपको 5, और सी कितना हो गया आप चेक कर सकते हो यहाँ से कंपेयर करके, बी हो गया 0, ए हो गया कितना मिडिल वाला कितना हो गया 5, और सी कितना हो गया जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो सी हो जाएगा, यानी कि सी कितना हो गया 2 हो गया, ये लो
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज हैं वो पार्ट 6 में कितनी आ रही है, a इज इक्वल्स टू 5, ओके, और b इज इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 16.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे बिल्कुल सही होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 16.1 क्वेश्चन नंबर 6, a 5 है, b 0 है और c 2 है, बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से आपको डिसीजन यहां पर लेना है, करेक्ट। चलो अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बच्चों आपको, यस, क्या है, देखिए a b, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से, और मजे की बात है, ध्यान से चेक करना, बी आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो लेटर जो डिजिट है वही यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए, यहाँ सब सेम रहना चाहिए। अब कैसे करें, समझो, अब कैसे करें, हमने चलो बी से स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक। तो बी या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक, 8 होगा या तो 9 होगा। सुनो ध्यान से, बी 0 हो नहीं सकता क्योंकि बी यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग का डिजिट 0 हो नहीं सकता। बी 1 भी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चेक कर लो बच्चों, अगर आप यहाँ पर a लिखोगे, b की जगह 1 लिखोगे, 6 और मल्टीप्लाई करोगे, 6 1 जा कितना होता है 6। सुनो, जो यहाँ आना चाहिए ना, जो यहाँ आना चाहिए वही यहाँ आना चाहिए, 1 और यहाँ 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, मैच नहीं कर रहा है। b यूनिट प्लेस पे भी b, यहाँ 1 लिया b को, तो यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आ पा रहा है, 1 चला गया। अगर हम यहाँ 2 लेंगे, ठीक, 6 2 जा 12, अब बात बन रही है, अब बात बन रही है। ओके, तो b इज इक्वल्स टू 2 समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक। b का वैल्यू 2 समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ना, 6 2 जा 12 किया, 12 का 2 1 जाएगा उधर, वो अलग बात है, उसको आप छोड़ दो, ठीक। अब समझो, यहां b है, ठीक, तो यहां पर यूनिट प्लेस पे b आना चाहिए था, 2 2 b सही है। अब b 2 सेलेक्ट करते हुए हम a की वैल्यू चूज करेंगे, ठीक। तो a क्या क्या हो सकता है, a 0 हो नहीं पाएगा क्योंकि a स्टार्टिंग में आ रहा है, तो a या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, सही है। अब a क्या 1 हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि चेक करो, अगर आपने a 1 ले लिया, अब मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना, a की जगह अगर आपने 1 ले लिया, b को कितना रखते हुए, 2 रखते हुए, तो a की जगह आपने लिखा 1 और b की जगह 2, 6, अब बताओ कितना हो जाएगा, 6 2 12 होता है, 1, 6 1 6 होगा, प्लस 1 7, 72 आएगा। भाई 3 डिजिट का नंबर चाहिए, आ ही नहीं पाएगा, 72 2 डिजिट का नंबर है, ठीक, तो a 1 हो नहीं सकता। क्या a 2 हो सकता है, 2 और b कितना है 2, तो 2 और 2 और 6, चेक कर लो, a मैं कितना ले रहा हूँ 2 और b तो 2 है ही है, 6 2 12, 1 6 2 12 प्लस 1 13। देखो ध्यान से, 3 डिजिट का नंबर तो आ गया, लेकिन हमको क्या मिलना चाहिए था, हमको आंसर इस तरीके से मिलना चाहिए, जो डिजिट यहाँ पर है वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो अलग अलग डिजिट आ रही है भाई, बी लिखा हुआ है और यहाँ 2 3 1 लिखा हुआ है, अगर 2 2 2 आ जाता तब तो बात बन जाती, ठीक। तो क्योंकि ये तीनों डिजिट मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा a इज इक्वल टू 2 हो नहीं सकता, ठीक। अब a इज इक्वल टू 3 लेके देखिए, b को 2 रखते हुए, तो b को 2 रखते हुए a इज इक्वल टू 3 लिया, तो a इज इक्वल टू 3 लिया और b की जगह हमने 2 रखा और 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18 प्लस 1 19, ये भी नहीं होगा, तीनों डिजिट मैच करनी चाहिए, ठीक। तो a का वैल्यू 3 हो नहीं सकता, a का वैल्यू 3 हो नहीं सकता, ठीक। अब a का वैल्यू 4 लो, तो यहाँ 4 और b का वैल्यू फिक्स है, b का वैल्यू फिक्स है 2, है ना, 6 2 जा 12, 1 6 4 जा 24 प्लस 1 25, ये भी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि b आना चाहिए था ना, तीनों डिजिट मैच करने चाहिए थे। a की वैल्यू 5 लेंगे, a की जगह 5 लिया और b को हमने कितना रखा 2 रखा, सही है, और 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 और 1 6 5 जा 30 प्लस 1 31, लो हो ही नहीं सकता, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रही,
ठीक है, अब हमने ए की वैल्यू कितनी सिलेक्ट करी, 6 सेलेक्ट कर ली, करेक्ट। सो ए की वैल्यू 6 सेलेक्ट करी और बी तो 2 है। अब मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12 और 1, 6 से 36 प्लस 1 37, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रही। ठीक, नाउ अब ए की जगह हमने कितना लिया, 7 ले लिया, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 60 क्यों हो जाएगा, ए की जगह 7 और बी की जगह 2, तो कितना हो जाएगा 72, करेक्ट। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 1 जाएगा, 6 7 42 प्लस 1 43, हो ही नहीं सकता, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए की जगह 7 लेंगे, 7 शायद ले चुके हैं, यस ले चुके हैं, 8 लेंगे। ठीक, तो ए की जगह 8 लोगे, सो 8 और बी की जगह 2। ठीक, और 6 2 ज़ा 12 1 6 4 8 48 प्लस 4 49 नहीं होगा, 492 आ रहा है, तीनों डिजिट मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप ए की वैल्यू कितनी लोगे, 9, वहाँ से भी नहीं आएगा, चेक कर लो। ए की वैल्यू 9 और 2, ये आ भी सकता है, देखते हैं। 6 2 ज़ा 12 1 6 9 54 नहीं आ रहा है। ठीक, 552 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ए की सारी वैल्यूज चेक कर ली, बी इज इक्वल टू 2 लेके, यानी कि बी ही गलत चूज किया हमने, तो बी 2 हो नहीं सकता। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बी को 3 चूज करेंगे। ठीक, बी को 3 चूज करोगे तो ए तो चलो ऐसे ही रहेगा, बी की जगह 3 चूज करेंगे, समझ लो ना भाई, बी को 2 लेते हुए ए सारे फेल हो गए, तो अब वापस पलट के बी पे जाओगे ना, बी ही गलत चूज किया था। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो 6 3 ज़ा होता है 18, यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, मतलब समझो जो डिजिट यहाँ वही आना चाहिए, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 8 है। ठीक है ना, तो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि बी 3 हो नहीं सकता। अब बी की जगह आपको क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। ठीक, तो बी की जगह हमने 4 लिखा, बी की जगह हमने 4 लिखा, 6 4 दा 24, यस ये लग रहा है हो जाएगा। ठीक, और 2 यहाँ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ जो आ रहा है वही यहाँ आ रहा है। ठीक है ना, तो बी को 4 लेते हुए अब ए को फिर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अब ए को फिर से हम चेक करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो अब अगर आपने क्या किया, अगर आपने ए को 1 ले लिया और बी को 4, समझो बी को 4 रखते हुए ए को 1 लिया, 6 4 जा 24 2 जाएगा, है ना, और 6 1 जा 6 प्लस 2 8 नहीं हो सकता, 84 2 डिजिट का नंबर है, हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, A1 हो नहीं सकता, ए की वैल्यू 2, क्या 2 हो सकता है, चेक कर लो, 6 4 जा 24 2 6 2 जा 12 प्लस 2 14 144 आ रहा है, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रही हैं। ठीक, तो ये भी हो नहीं सकता, तो ए का वैल्यू आपका 2 हो नहीं सकता। ठीक, अब बी को 4 रखते हुए ए का वैल्यू 3 हो सकता है क्या, चेक कर लो, 6 4 24 और 2 6 3 18 18 प्लस 2 कितना होता है 20, लो तीनों डिजिट मैच नहीं कर रही, और तो ए आपका 3 हो नहीं सकता। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए का वैल्यू कितना लेंगे बच्चों, यहाँ पर 4, ओके, तो ए का वैल्यू 4 6 4 दा 24 और 2 6 4 दा 24 प्लस 2 26, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रहा है, हो नहीं सकता। ठीक, अब ए का वैल्यू हम क्या लेंगे 5, ओके, तो चलिए ए का वैल्यू 5 लिया, 6 4 दा 24 2 और 6 5 30 प्लस 2 32, तीनों डिजिट 3 2 4 आ रहा है, मैच नहीं कर रहे हैं, तो ए 5 आपका हो नहीं सकता। ठीक, अब ए को हम क्या लेंगे 6 लेंगे। ठीक, ए को हमने 6 लिया, 6 4 जा 24 2 6 6 36 प्लस 2 38, तीनों डिजिट मैच नहीं कर रहा है, ए 6 हो नहीं सकता। ठीक, अब हम लेंगे ए का वैल्यू कितना 7, ओके, 6 4 जा 24 2 6 7 जा 42 42 प्लस 2 कितना होता है 44, अब जाके बात बन रही है, चेक कर लीजिए, जब आपने बी को 4 रखा और ए को क्या रखा 7 रखा, तो आपकी बात बन गई, यस सर, अब आपकी बात बन गई। कैसे बन गई, आइए मैं आपको दिखाता हूं। बी की जगह क्या रखा आपने 4 और ए की जगह क्या रखा आपने 7, तो ये नंबर बनेगा 74 इंटू 6 6 4 था 24, सबसे पहली बात ये है, और 2 जाएगा यहाँ 6 42 42 प्लस 2 कितना होता है 44। अब आप चेक कर लो, यहाँ बी है तो यहाँ क्या है, बी हमने 4 लिया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, तो यहाँ भी 4 आना चाहिए था, पहली बात तो यही है ना, आंसर में भी यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए था 4।
सही है। तो चलो 4 आ गया, पहली तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ आना चाहिए वही यहाँ तीनों डिजिट मैच करने चाहिए, तो 444 आ तो रहा है, यानी कि आंसर कितना है इसका 444। तो ये हमें कब मिला, जब हमने A7 सेलेक्ट किया और B4 सेलेक्ट किया। और सुनो, अब हमें हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक बार में एक लेटर एक ही डिजिट को दिखाता है, ये बात मैंने आपको बताई है। तो अब डिसीजन हो चुका है, A7 है और B4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A कितना है यहाँ पर, ए आपका 7 है और बी कितना है आपका 4 है। ओके, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, और आप चेक भी कर सकते हो, मैंने चेक भी आपको करा दिया भाई, आंसर भी यहाँ पे। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में एडिशन है ना। सो ए और यूनिट प्लेस पे 1 है, और यहाँ 1 है, और यहाँ बी है, ठीक। इसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो अब आप बी से स्टार्ट करोगे है ना। अब ये तो आसान लग रहा है बहुत, ठीक है, इसको तो आप कर सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार बताऊं, बी इज इक्वस टू 9 होगा यहाँ पर, शायद चेक कर लो। क्या बोला मैंने, बी इज इक्वस टू 9, कैसे पता किया, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो भाई अब आप खुद समझो ना, बी को जब 9 लोगे, देखो ये A1 तो चलो ऐसे ही रहेगा, ठीक। और अच्छा आंसर कितना आ रहा है नीचे, B0 आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान चेक करो, अगर आपने बी की जगह 9 लिया है ना, और ये 1 है, ठीक है, ये ऐसा, तो 9 + 1 10, यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा बताइए, 0, और यूनिट प्लेस पे 0 लाना है, तो 9 + 1 10, और 1 यहाँ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप चेक कर लो, समझो 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 समझो। अब यहाँ पे बी है, समझना जरा कैसे ये कहानी चल रही है। यहाँ बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, ठीक। अब समझो, अब यहाँ पर देखो A+1+1, क्योंकि 9 + 1 10 किया, और एक यहाँ पे आया ना 10 का 1 यहाँ आया, तो इन तीनों डिजिट को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 9, यानी कि 1 + A+1 + A+1 कितना होना चाहिए, 9। तो A कितना होना चाहिए, 7। कैसे, 1 + 1 2, और 2 जाएगा राइट में, फिर से समझाऊंगा, परेशान ना हो। 1 + 1 2, यानी कि A+2 कितना हो गया, 9, तो 2 जाएगा राइट में, तो A कितना आएगा, 9 - 2 7, करेक्ट। ये लीजिए, तो इस तरीके से B9 हो गया, A हो गया 7। फिर से सुनो कैसे मैंने सोचा, देखो मैंने ऐसे सोचा, कैसे सोचा, मैंने ऐसे सोचा भाई, समझो देखो, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 0। अब बताओ 1 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए, ऑब्वियसली 9, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं भाई। अगर आप देखो ये 1 है, 1 में अगर आप इसके अलावा कोई भी नंबर ऐड करोगे, 0 लोगे, 1 + 0 तो 1 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे आपको 0 चाहिए, तो 0 हो नहीं सकता। 1 में अगर आप 1 ऐड करोगे, 1 + 1 2 आ जाएगा, समझ रहे हो ना, यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, तो 1 हो नहीं सकता। 1 में अगर आप 2 ऐड करोगे, तो 1 + 2 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, सही है ना, ठीक। यूनिट प्लेस पे 0 लाना है, तो 2 भी नहीं हो सकता। अगर आपने क्या किया, अगर आपने इसको 1 ले लिया, ठीक, और बी को अगर आपने 3 ले लिया होता, तो 3 + 1 यूनिट प्लेस पे 4 आ जाता, मुझे तो क्या चाहिए, 0 चाहिए, समझ गए ना। इस तरीके से मैंने दिमाग चलाया, और मैंने कहा कि भाई देखो, अगर यहाँ 1 है तो पक्का बी को 9 होना पड़ेगा, तभी तो बी को अगर 9 होना पड़ेगा, तो 9 + 1 कितना आ जाएगा, 10, यूनिट प्लेस पे आएगा 0, जो कि हमें लेके आना है। ये बात मैंने सोची। इसके बाद क्या सोचा, समझो फिर से, ए को ऐसे ही कॉपी कर लिया, 1 आपका ऐसे ही है, ठीक, और बी को मैंने कितना सोचा, 9, सही है, और बी से पहले 1 लिखा है। अब मैंने क्या सोचा, ऐड किया, 9 + 1 होता है 10, ठीक। और जब यहाँ 1 जाएगा, अब आप खुद समझो, ये 1 जाएगा तो भाई ए वाली डिजिट में ऐड होगा ना, कहने का मतलब है 1 + A और +1, क्या 1 + A + 1, समझना, 1 + A कोई डिजिट होगी और +1 है ना, इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, यहाँ कुछ आना चाहिए, और वो जो कुछ आना चाहिए वो बी आना चाहिए, और बी कितना हो चुका, 9, तो बी की जगह आपने क्या लिख दिया है, 9, सही है ना। तो यानी कि 1, समझो फिर से, 9 + 1 10, 1 जाएगा, A + 1 करके एक कोई डिजिट होगी, उसमें 1 ऐड करो, और ये वाला ऐड करो, और कितना आ जाए, 9। अब खुद दिमाग लगाओ, A को 7 ही तो होना पड़ेगा भाई, तभी तो 7 + 1 8 + 1 9 आएगा, ठीक। और आप लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हो, A + 1 + 1 कर दो, A ऊपर से 1 आया है ना, और +1 इज इक्वल्स टू ये आना चाहिए B, यानी कि 9, तो A और 1 + 1 2 इज इक्वल्स टू 9, 2 जाएगा राइट में, तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा, A का वैल्यू कितना आ गया, 7। ओके, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A आ गया 7, और B, सॉरी, यहां पर देखिए बच्चों, A कितना आ गया आपका 7, और B कितना आ गया
9, करेक्ट। बस ए कितना आ गया 7 और इधर 1, सही, और 1 और 9 ऐड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 9 + 1 10, 1 90, चेक कर लो। इधर क्या था बी, इधर भी बी, तो लो बी बी और ए कितना हो गया 7, ठीक, कर लीजिए। नाउ अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 9, 2AB, करेक्ट। और इसके नीचे क्या लिखा है? AB1, AB1, इसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए? B18, B18, करेक्ट। चलो अब कैसे ऐड करोगे? देखो बच्चों b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो बहुत आसान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो b 0 है ना, और 1 हो सकता है, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7, या तो 8, या तो 9। अब सुनो B0 हो नहीं सकता, क्योंकि देखो आंसर क्या आ रहा है B18, B स्टार्टिंग में आ रहा है और स्टार्टिंग वाला डिजिट 0 नहीं होता है, तो B0 हो नहीं सकता। तो B1 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि खुद समझो जरा, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 1 ऐड करके यूनिट प्लेस पे कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो अब इनमें से कोई ऐसा नंबर लो, इनमें से भाई b की वैल्यू इनमें से कुछ ऐसी होगी जिसमें 1 ऐड करने पर 8 आता है। अब बताओ 7 ही तो लोगे, 7 + 1 ही तो 8 होता है, यानी कि b सेलेक्ट हो रहा है कितना? 7, बाकी सब फेल हो जाएंगे, चेक कर लेना, ठीक। सो 2, समझो 2 और फिर a है ना, और b कितना सेलेक्ट किया? 7, और a को भी ऐसे ही रहने दो, सही है, और b कितना हुआ? 7, सही है, b की जगह 7 और 1 इधर, ठीक। अब ऐड कर लो इसको, 7 + 1 8 होता है। अब समझो समझो समझो, नीचे क्या लिखा है? B1, सो B1 ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब समझो, और मैंने आपको बताया कि b सेलेक्ट हो चुका, तो b की जगह क्या लिखोगे आप? समझो, ये वाले b की जगह आप क्या लिख दोगे? 7, तो यहाँ आपने 7 लिख दिया, ठीक। ये वाले b की जगह स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा? 7 लिखा। अब समझो, अब a को कितना होना पड़ेगा? चेक कर लो, a + 2 कितना आना चाहिए? 7, लेकिन उससे पहले यहां पर देखो, a + 7 कितना आना चाहिए? यहां से ध्यान से चेक करना बच्चों, भाई 7 + 1 8 हो गया, ठीक। अब a में आप 7 ऐड करो और यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? 1, तो a को क्या होना पड़ेगा? समझो, इसके लिए आप थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो। a + 7 = 1 अगर आ रहा है, समझो a + 7 = अगर 1 आ रहा है, तो 7 को उधर भेजोगे तो a कितना आ जाएगा? 1 - 7, यानी कि a आ गया नेगेटिव में, तो a तो नेगेटिव हो नहीं सकता, a -7 थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा? इसका मतलब आपको कुछ और गेस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आपको ये सोचना पड़ेगा कि a एक ऐसा डिजिट होगा कि उसको 7 पे ऐड करने पर एग्जैक्टली 1 नहीं आ रहा होगा, नंबर कुछ और आ रहा होगा, कि यूनिट प्लेस पे बना रहा होगा। तो a क्या हो सकता है? अब आप खुद सोचो, a तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 + 7 तो 7 आ जाएगा, ठीक। फिर a क्या 1 होगा? नहीं, क्योंकि 1 + 7 8 हो जाता है, ठीक है। a क्या 2 होगा? नहीं, 7 + 2 तो 9 आता है, ठीक। a 3 हो सकता है? नहीं, 7 + 3 10 आता है, 0 आना चाहिए, नहीं। a 4 हो सकता है, चेक कर लो, ठीक। a अगर 4 होगा तो क्या हो जाएगा? खुद समझो बच्चों, 7 + 4 कितना होगा? 11, 11 का 1 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे लग रहा है क्या कि a होगा 4, ये लो, ठीक। तो अब नंबर बना के देख लेते हैं, क्या सब कुछ सही चल रहा है? देखते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, देखते हैं। 2 की जगह हमने 2 रखा, ठीक। a की जगह हम कितना रखेंगे? 4, और b की जगह हम कितना रखेंगे? 7, ठीक। a की जगह हम कितना रखेंगे? 4, ओके, और b की जगह हम कितना रखेंगे? 7 और 1। अब हम इसको ऐड करेंगे, और सुन लो ध्यान से, ऐड करने पता क्या आना चाहिए? B18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? B18, मतलब समझो क्या आना चाहिए? b की जगह कितना लिया आपने? 7, यानी कि 718 आना चाहिए, 718 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। 7 + 1 8, 7 + 4 11, 1 जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 + 1 कितना होता है? 3, 3 + 4 7, ये लीजिए आ गया 718, यानी कि बिल्कुल सही सिलेक्शन हमने किया हुआ है, ओके। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, उसमें आपका a कितना आ गया? 4, ठीक, और b कितना आ गया? आपका 7 आ गया। तो ये आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके, कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखो क्या है, 1 है, 2 है और a है, ठीक, और 6 है, a है और b है, करेक्ट।
और इसको ऐड करके कितना आना चाहिए आपके पास, A09 ऐड करो, कितना आना चाहिए, A0 और 9। ठीक, चलो अब इसको कैसे करेंगे, ये एक अच्छा सवाल है, देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें कैसे हिंट मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पीछे से कुछ हिंट नहीं मिलेगा, ए भी अननोन है, बी भी अननोन है। ठीक, अब आपको हिंट मिलेगा केवल यहां से, सेकंड वाले कॉलम से, 2 और ए से। कैसे सर, यहां 0 आ रहा है, अब दिमाग लगाओ, ए क्या होना चाहिए कि ए में ए डिजिट, भाई ए क्या क्या हो सकता है, ए कोई डिजिट होगी ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें से ऐसा कौन सा डिजिट लोगे, ए का वैल्यू क्या लोगे कि उसको 2 में ऐड कर दो, यूनिट प्लेस पे कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब बोलेगा सर A0 ले लो, ठीक भाई, A0 क्यों ले लोगे भाई, 2 + 0 तो 2 होता है ना, हमें तो 0 लाना है। ठीक है, तो ये सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, 8 पास हो जाएगा, ओनली 8, चेक कर लेना, ए का वैल्यू 8 होगा पक्का, इतना आपके दिमाग में भी आना चाहिए। कैसे सोच रहे हो सर, ऐसे सोच रहा हूँ सर कि सर ध्यान से चेक करो, आप भी थोड़ा दिमाग लगाना, ये 1 है, यस सर, इधर 6 है, यस सर, इधर 2 है, यस सर, और सुनो सर, आपने ए कितना सेलेक्ट किया है, 8 अभी सेलेक्ट किया है, ठीक, फिर ए इधर है ना, और बी इधर है, ठीक, इधर क्या आ रहा है 9, उसको आने दो। अब देखो 8 + 2 10 हो जाएगा, यस सर, आया 0 के नहीं बीच में, और 8 + 2 10 होगा, और 1 जाएगा यहाँ पर, तो 1 + 1 2 और 6 + 2 8 ही तो आएगा। और सुनो यहाँ पर जो है वही तो यहाँ आना चाहिए, ये भी दिमाग में मेरे चल रहा था, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 8 आना चाहिए, यानी कि ए का वैल्यू 8 है तो 8 यहाँ आ तो रहा है। ठीक, यानी कि ये वाला ए भी कितना होना चाहिए, 8, और जैसे ही ये वाला ए अगर 8 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला ए 8 हो जाएगा, तो बी को क्या होना पड़ेगा, 1, बी को क्या होना पड़ेगा, 1। क्यों सर, क्योंकि 8 + 1 ही तो 9 होता है। ठीक, सो अब आपको आंसर मिल चुका है। ठीक, क्या मिल चुका है, ए का वैल्यू आ गया 8, ओके, एंड बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको आइए मैं चेक भी करके दिखा देता हूं, देखो 1 2 ए 1 2, और ए की जगह आपने क्या लिया है 8, तो 1 2 8 हो गया ये, और 6 ए की जगह 8 और 6 ए बी, यानी कि 6 ए की जगह 8 और बी, करेक्ट, प्लस करोगे। अब ध्यान सुनो, आंसर क्या आना चाहिए, 6 ए बी, 6 ए की जगह 8 और बी कितना है, 1 है, करेक्ट, ऐड करो नाउ, आंसर कितना आ रहा है, A09 और ए कितना है 8 है, तो आंसर कितना आना चाहिए, A09 ना, ए की जगह 8 लोगे तो 809, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, देखते हैं आ रहा है, 8 + 1 9, 8 + 2 10, 1 जाएगा, 6 1 + 1 2 + 6 8, कितना आ रहा है, 809 आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, यानी कि A 8 है और B कितना है, 1 है, करेक्ट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम हैंडल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, इसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।